इस दारू जो ठेला ले जाते हैं उनका सामान उठा ले जाते हैं उनका, ये सरासर गलत है। कोई भी ये कानून आने के बाद इस कानून की धारा 27 और धारा 33 हर ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है। स्ट्रीट वेंडर के सामान को जब्त करना, उनका सामान को उठा लेना, उनके सामान को नुकसान पहुंचाना, ये पूरी तरीके से कानूनन गलत है। कोई आपका ठेला सामान उठा लेता है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उठा लेता है तो वो क्या करे वेंडर? केस वो सरासर लूट है। इस कानून के तहत हम उनके ऊपर, इनके सामान का जिनके उसने नुकसान किया, उनका सामान उठाया, हम उनके ऊपर लूट का केस कर सकते हैं, उनके ऊपर कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। ये गलत धारणा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामने, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर के नहीं करता है अपनी वेंडिंग, वो उस जमीन पे करता है जो उसका फंडामेंटल राइट है। लगातार हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बंदे तो उनका सामान ले ही जाते हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी आते हैं उनके साथ, वो उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं। कि स्ट्रीट वेंडर में सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, छोटे छोटे काम करता है। ये आज जो सरकारें हैं जो पूंजीपतियों के हाथों में बिक रही हैं, ये सब काम रिलायंस फ्रेश से कराना चाहती है, अडानी के सेब बेचना चाहती है। आप दिल्ली में अगर रहते हैं या कभी दिल्ली आए हैं तो इंडिया गेट घूमने जरूर जाते होंगे। वहाँ प्रधानमंत्री का ड्रीम हाउस बन रहा है, सेंट्रल विस्टा, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको पता है हज़ारों वेंडर जब आते थे, जो आइसक्रीम खिलाता था, जो भुट्टे खिलाता था, जो पान खिलाता है, जो बच्चों को आपको ट्रॉली खिलौनों पर खिलाता था, वो सब बेरोज़गार हो गए हैं। वो लीगल थे, वो इलीगल नहीं थे वेंडर, वो लीगल थे, उन्होंने इसके लिए लाइसेंस लिया था। क्या है पूरा मसला और कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं सेंट्रल विस्टा से, और आगे क्या होगा और क्या उनका हक अधिकार सुरक्षित है, इन्हीं पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ ऐसे साथी हैं, हरनाम सिंह जी भी हैं, तमाम साथी हैं जो बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहित वलेचा नाम है मेरा, और हम लोग नेशनल हॉकर फेडरेशन से हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स के लिए काम करती है, उनको अवेयर करने का काम करती है, और उनकी लड़ाई ज़मीन पे हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कैसे भी हो, हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या नाम है? मोहित वलेचा। वलेचा जी, अमूमन ये धारणा है कि जो ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, जो रोडों पर बेच रहा है, उसको पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ के दबंगों को। क्या ये लीगल है, अथराइज है? बिल्कुल इलीगल है। ये जिस तरीके से उगाही करते हैं पुलिस हो, नहीं, सब्जी बेचना, खिलौने बेचना, ये सब लीगल है? बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल है। और ये लीगल 2004 की पॉलिसी से ही हो गया। उसके बाद 2014 में एक्ट भी आया इसके लिए, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। 2014 बीजेपी लाई थी या सोनिया गांधी वाला? ये एनडीए की गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस की, यूपीए की गवर्नमेंट थी। अच्छा, सोनिया गांधी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोनिया गांधी का 2-3 काम जान लीजिए। मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो इटली में पैदा हुई। उनको जातिवाद मनुवाद नहीं समझ में आता है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा और अब स्ट्रीट वेंडर एक्ट। यस। अगर ये कानून उन्होंने बनाया। अच्छा, इसमें क्या है कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं ठेला लगाता हूँ रोड साइड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको करना कुछ नहीं है, करना सरकारों को है। ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना है, इस एक्ट को लागू करने के लिए हर स्टेट को नियम बनाने हैं और योजना बनानी है। दिल्ली सरकार ने 2017 में रूल्स बनाए और 2019 में इसकी क्या बोलते हैं योजना, इसकी स्कीम बना दी। स्कीम बनाने के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी हर स्टेट में बनानी है, ऐसे दिल्ली के अंदर भी टाउन वेंडिंग कमेटी। नहीं, मतलब मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो क्या पुलिस मुझे हटा सकती है? नहीं, क्या एमसीडी वाले हटा सकते हैं? नहीं सर, ये जो कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, ये कानून पूरे देश के लिए लागू हुआ, भारतीय संसद ने पास किया। और एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी एमपी ने इसको अपोज नहीं किया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस के सरकार में ये पास की गई किया कानून है। लेकिन इस कानून क्या है? जैसे मान लो मैं वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि ये कानून का सेक्शन 3/3 ये प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर कहीं पर भी अपना अगर रोजी रोटी, अपना लाइवलीहुड स्ट्रीट वेंडिंग से कमा रहा है, तो ये कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए उसको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक नया वेंडर आज के दिन में, अगर मेरे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है और मुझे लगता है कि मैं स्ट्रीट वेंडिंग करके अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूँ, तो मुझे इसका पूरा अधिकार है। संविधान ने यह अधिकार हमको 2014 में दे दिया। कुछ तो ध्यान रखना पड़ता होगा, ऐसे थोड़ी कि सड़कों के बीच भी जाके ठेला लगा देंगे। नहीं, ये स्ट्रीट वेंडिंग पूरी तरीके से इसके कानून के डेफिनेशंस में, इसके प्रोविजंस में बहुत क्लियर है कि स्ट्रीट वेंडर हम किसको कहते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग कहाँ पे हो सकती है। तो इसकी जी, स्ट्रीट वेंडिंग सड़क के किनारे करने वाला, वो चाहे पब्लिक प्लेस है, चाहे प्राइवेट प्लेस है, चाहे वो गवर्नमेंट का प्लेस है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सिर्फ मिलिट्री के प्रॉपर्टी पर भी वेंडिंग कर सकता है। सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी को छोड़ करके
कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी में सड़क के किनारे वो आने जाने वाले रास्तों के बीच में जहाँ कहीं भी लोग उनके कस्टमर आते जाते हैं वहाँ पे अपनी वेंडिंग का व्यवसाय कर सकता है। उसको इसके लिए लाइसेंस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम सरकारों का है। सरकारों को हर स्ट्रीट वेंडर का हर 5 साल में सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद में जब एक सर्वे से दूसरे सर्वे के बीच में जितने भी नए स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कवर करना है, उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट इशू करना है। और ऐसा इसके लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करने की बात है जिसका चुनाव खुद स्ट्रीट वेंडर करेंगे। दारू जो ठेला ले जाते हैं उनका सामान उठा ले जाते हैं उनका, ये सरासर गलत है। कोई भी ये कानून आने के बाद इस कानून की धारा 27 और धारा 33 हर ओवरराइडिंग इफेक्ट देती है। कोई भी दूसरा कानून जो देश में लागू है, वो म्यूनसिपल एक्ट हो चाहे पुलिस एक्ट हो, उस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कानून यही माना जाएगा। स्ट्रीट वेंडर के सामान को जब्त करना, उनका सामान को उठा लेना, उनके सामान को नुकसान पहुंचाना, ये पूरी तरीके से कानूनन गलत है। चार्जेज भी उनको देना है सरकार को। जब उनका सर्वे हो जाएगा, उनको वेंडिंग जोन में प्रॉपर सुविधाओं के साथ बनाई गई वेंडिंग हो, जहां पानी की, शौचालय की, बिजली की, हर चीज़ की सुविधा होगी, उनको दुकान बना करके देने की बात है। जहां स्टोरेज की सुविधा होगी, ये सारी बातें कानून में लिखी गई है। तो ये सब जब ऐसे वेंडिंग जोन में वेंडर को शिफ्ट किया जाएगा तो उस वेंडर से महीने का एक रेंटल चार्ज किया जा सकता है, जो कि डिपेंड करता है सिटी क्लास, सिटी की जो क्लास होती है ABC कैटेगरी, उस कैटेगरी के हिसाब से उसका रेंट का वर्गीकरण है, जो 500 से। लेकिन कोई आपका ठेला सामान उठा लेता है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा कोई उठा लेता तो वो क्या करे वेंडर? केस वो सरासर लूट है। इस कानून के तहत हम उनके ऊपर, इनके सामान का जिनके उसने बे नुकसान किया, उनका सामान उठाया, हम उनके ऊपर लूट का केस कर सकते हैं, उनके ऊपर कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल विस्टा से कितने वेंडर इफेक्ट हुए हैं? 300 से 350 वेंडर्स हैं। जो आज हम मीटिंग भी करके आए, उसमें काफ़ी हद तक वेंडर्स वहाँ मौजूद थे और जिनको बिल्कुल हटा दिया गया है वहाँ से और कहीं भी खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। अब उनको जगह नहीं दूसरी जगह मिली है? कोई जगह दिए बिना, कोई उनकी जगह बनाए बिना, ये बिल्कुल सर्वे किए बिना। चाय वाला प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं चाय बेचता हूँ, वो वेंडरों को भगा रहा है। सेंट्रल विस्टा है कितने? 350 350 के लगभग। कहाँ चले गए सब कोई अपने गांव चला गया, कोई वहाँ पर घूम रहा है कि अपनी जगह देख रहा है बैठने के लिए, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही है। अच्छा, मैं मान लो मैं कल चाहूँ कहीं भी जगह देख के जहाँ ट्रैफिक जाम ना हो, किसी को कोई इफेक्ट ना, मान लो किसी का दुकान है पीछे और आगे जगह है, तो मैं वहाँ बिल्कुल कर सकता है। वो दुकान वाला तो भगाता है नहीं, लेकिन वो गलत करता है, वो नहीं कर सकता कानूनी। ये अगर किसी भी स्ट्रीट वेंडर को, किसी का पर्सनल अगर प्रॉपर्टी हो तो वहाँ तो नहीं कर सकते ना? नहीं, हम कर सकते हैं। ये कानून हमको उसका अधिकार देता है। लेकिन अगर वो हमारा कोई भी वेंडर इस तरीके से किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ये बहुत गलत धारणा है कि वेंडर की वजह से ट्रैफिक होता है। मान लो आगे जो है वो करीम का होटल है या बड़े बड़े हल्दीराम का है, बढ़िया लग्जरी, और मैं आगे जाके उसके आगे सड़क पर साइड में ही कहीं छोला पराठा खोल दूं। सर, जो सड़क की बात है, सड़क के ऊपर फंडामेंटल राइट होते हैं पेडेस्ट्रियन के, और इसी तरीके से इस फंडामेंटल राइट्स को गेंदाराम के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि जितना पेडेस्ट्रियन का राइट है स्ट्रीट के ऊपर, उतना ही फंडामेंटल राइट है स्ट्रीट वेंडर का उस स्ट्रीट के ऊपर। तो वो ये गलत धारणा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामने, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर के नहीं करता है अपनी वेंडिंग, वो उस जमीन पे करता है जो उसका फंडामेंटल राइट है। सड़क पे लगा सकता है? यस। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी में न लगा, सड़क पर लगा? जी, सड़क पे लगाता है, वो फुटपाथ पे लगाता है। नंबर देंगे अगर कोई वेंडर आपसे संपर्क करना? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। मैं संदीप वर्मा हूँ, मेरा नंबर है 9835577077। हमारे मोहित वलेचा इन भाई साहब का नंबर है 9810887074। हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। राजेश भाई, अपना नंबर? क्या नाम हो आपका? जी, जय भीम। मेरा नाम राजेश है और मैं भी स्ट्रीट वेंडर के लिए कार्य करता हूं ग्राउंड पे, और अभी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलके काम कर रहा हूं। लगातार हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बंदे तो उनका सामान ले ही जाते हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी आते हैं उनके साथ, वो उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए इस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आवाज़ उठा रहा हूं कि कोई भी आपको अगर ऑर्डर, हम जब भी उनसे ज़मीन पे ऑर्डर की डिमांड करते हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, कि भाई आप वर्बली क्यों बोलते हो, वो जब भी हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे इनको रिमूव करना है, कैसे हटाना है, तो उनका कहना होता है साहब ने बोला है। तो हम उनसे कहते हैं भाई आप सरकारी अथॉरिटी हो, आप वर्बली कोई काम नहीं कर सकते, आप जो भी हो लिखित में लाइए और तब यहाँ पर कार्रवाई कीजिए। तो बड़ा
भ्रष्टाचार है? ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और इस देश में जो दो तरीके के लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, उन दोनों के लिए अलग अलग न्याय बना दिया है। जैसे कि कनॉट प्लेस का मैं उदाहरण गरीब लूट करे तो बिजनेस, और अमीर लूट करे तो बिजनेस, गरीब जवाब दे तो। हाँ बिल्कुल, आप देखिए इस देश के संविधान में जबकि दोनों को एक अधिकार दिए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ दिल्ली का, देश की राजधानी का। कनॉट प्लेस के बड़े बड़े शोरूम है, साउथ एक्सटेंशन के हैं, लाजपत नगर के हैं। वो शोरूम वाले जब एनक्रोचमेंट कर ले रहे हैं अपनी दुकान के आगे, उन्होंने बरांडे बढ़ाए हुए हैं, वो इन सरकारों को, म्यूनसिपैलिटी को, दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रहा। लेकिन जब एक स्ट्रीट वेंडर जो है, एक छाबे वाला, एक छोटे से रेहड़ी पटरी वाला अपनी रोजी रोजगार करने के लिए तय बाजारी होल्डर है, 6 to 4 की वो ओपन टू स्काई में तय बाजारी लगा रहा है, चोपड़ा कमेटी से भी वो उसमें लिस्टेड है, उसके बावजूद उसको पुलिस वाला आके डंडा मारता है, म्यूनसिपैलिटी उसका सामान उठा के ले जाती है, बाद में उसके सामान की कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती, और उसका जितना सामान उठा कर ले जाते हैं, या तो वो उसका आधा अधूरा देते हैं, या उसको तोड़फोड़ कर देते हैं, या उसको खुद ब खुद बेच देते हैं। कितने वेंडर हैं भारत में? भारत में कितने स्ट्रीट वेंडर होंगे? कम से कम 4 से मैं इसका तो एक से, हाँ 4 से 5 करोड़ वेंडर्स है पूरे देश में। हाँ, ये जो सवाल आपने पूछा कितने वेंडर्स हैं, इस वेंडर्स का ऐसा है कि ये कानून बहुत सही तरीके से बनाया गया है। इसमें एक चीज़ आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि ये कानून के तहत जो देश का या राज्य का या शहर का जो पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन का अप टू 2.5% स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं। अगर इस लिहाज से हम देखे जाएँ तो लगभग 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर पूरे देश भर में काम करते हैं अभी के टाइम में, और ये कल को संख्या तक हो सकता है 2.5%। जो पॉपुलेशन सेंसस होगा उसका 2.5% स्ट्रीट वेंडर हो सकता है। मतलब सेम 150 करोड़ में 5 करोड़ तो चल ही जाए। एग्जैक्टली और सेम इसी तरीके से जो देश की राज्य की जो जमीन है उसका 2.5% रिजर्व स्पेस है स्ट्रीट वेंडर का वेंडिंग जोन बनाने के लिए, जिसको कानून सरकार और मास्टर प्लान मानने को तैयार अच्छा, नहीं हो रहा है। आपसे देश के कहीं से भी लोग को संपर्क कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुझे अभी 3 दिन पहले एक फ़ोन आया था महाराष्ट्र से। 3 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था, उनकी शेड्यूल कास्ट के थे, फल की दुकान थी। एक बीजेपी का रसूखदार नेता कह रहा था कि दुकान हटाओ। संजोग से मिले, अगर आप वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, तो मेरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में जाके कॉल ना करें, जो वर्मा जी ने बताया उस नंबर पर कॉल करें और आप इनसे मदद ले सकते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने, जब मैं चैनलों में नौकरी करता था फिल्म सिटी में, तो रोज़ आते थे म्यूनसिपल वाले और सारे ठेला रिक्शा उठा के ले जाते हैं। अगर अगली बार आपका कोई ठेला उठा रहा है, रिक्शा उठा रहा है, सामान उठा रहा है, तो आप इनसे संपर्क करें। और याद करिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सोनिया गांधी ने कुछ शानदार बिल दिए हैं। इटली में जन्मी, मनुवाद को नहीं जानती हैं, जातिवाद को नहीं जानती, इसलिए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और अब वेंडर एक्ट भी दिया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। हाँ जी, एक आखिरी की कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो बना है ये कोई भीख में मिली चीज़ नहीं है, अधिकार की बात है। इसके पीछे की कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रीट वेंडर सिर्फ इनके अपने रोज़गार की बात नहीं है। ये स्ट्रीट वेंडर का मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट है और ये देश के लाखों लोगों को उल्टा रोज़गार देने का काम करता है। चलिए, मैं अगला काम मेरा होगा, मैं एक ढाबा खोलूँगा। बहुत लीगल है। हाँ, कि स्ट्रीट वेंडर में सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, छोटे छोटे काम करता है। ये आज जो सरकारें हैं जो पूंजीपतियों के हाथों में बिक रही हैं, ये सब काम रिलायंस फ्रेश से कराना चाहती है, अडानी के सेब बेचना चाहती है। आज जो सेब एक 30 रुपये किलो स्ट्रीट वेंडर बेच रहा है, वो स्टिकर लगकर वही सेब 200 रुपये किलो अंदर जो सवर्ण समाज के मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर तो खरीद लेंगे, लेकिन जो 100 रुपये सेब खरीद रहे हैं वो आगे जाके 250 हो जाएगा। ये भी स्ट्रीट वेंडर वाला मामला है। शानदार बात है, ये वीडियो बहुत शानदार है। आप लोग ज़रूर देखिए, इसको शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए, ताकि किसी का ठेला रिक्शा सामान उठाने वाले को डर लगे और आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी। शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे बताया इस बारे में। शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।